दोस्तों, महात्मा बुद्ध के बारे में कौन नहीं जानता है। आज की ये स्टोरी महात्मा बुद्ध के एक ऐसे कथन के ऊपर है जिसको आप समझेंगे, सुनेंगे तो आपका माइंड बदलने लगेगा और आप एकदम पॉजिटिविटी के अंदर आ जाएंगे। एक बार एक जगह पर प्रवचन हो रहा था और महात्मा बुद्ध वहीं से जा रहे थे। महात्मा बुद्ध ने जब देखा कि प्रवचन सभा हो रही है तो वो जाकर मौन होकर बैठ गए। महात्मा बुद्ध अकेले नहीं थे, उनके साथ उनके शिष्य भी थे। अब उनके शिष्य ने अचानक महात्मा बुद्ध को प्रवचन सभा में मौन बैठे देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने सोचा कहीं महात्मा बुद्ध अपने आप को अस्वस्थ तो नहीं महसूस कर रहे हैं, कहीं इनकी तबीयत तो नहीं खराब हो गई है। आखिरकार बड़ी देर बाद एक शिष्य ने पूछ लिया, गुरुदेव आज आप इस तरह मौन क्यों हैं? वह नहीं बोले। और दूसरे शिष्य ने फिर पूछ लिया, गुरुदेव आप स्वस्थ तो हैं? फिर भी बुद्ध ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बैठे रहे मौन होकर। इतने में बाहर से एक व्यक्ति ने जोर से पूछा, आज आपने मुझे धर्मसभा में आने की अनुमति क्यों नहीं दी? बुद्ध ने कोई उत्तर नहीं दिया और आंखें बंद करके ध्यान मग्न होकर एकदम बैठे रहे। वह बाहर खड़ा व्यक्ति और जोर से बोला, मुझे धर्मसभा में आने क्यों नहीं दिया जा रहा है? धर्मसभा में बैठे बुद्ध के शिष्यों में से एक ने उनका समर्थन करते हुए कहा, गुरुदेव उसे धर्मसभा में आने की अनुमति प्रदान कीजिए। महात्मा बुद्ध ने आंखें खोली और बोली, नहीं, उसे अनुमति नहीं दी जा सकती क्योंकि वह अछूत है। अछूत? मगर क्यों? अरे शिष्य सुनकर आश्चर्य में पड़ गए कि भगवान बुद्ध कब से छुआछूत में बिलीव करने लग गए। महात्मा बुद्ध ने शिष्य समुदाय के मन के भावों को ताड़ते हुए कहा, हाँ वह अछूत है। वह आज अपनी पत्नी से लड़कर आया है। क्रोध से जीवन की शांति भंग होती है। क्रोधी व्यक्ति मानसिक हिंसा करता है, इस क्रोध के कारण ही शारीरिक हिंसा होती है। क्रोध करने वाला अछूत होता है क्योंकि उसकी विचार तरंगे दूसरे को भी प्रभावित करती हैं। उसे आज धर्मसभा से बाहर ही रहना चाहिए। उसे वहाँ खड़े रहकर पश्चाताप की अग्नि में तप कर शुद्ध होना चाहिए। शिष्यगण समझ गए कि आज महात्मा बुद्ध मौन क्यों थे और अछूत क्यों कहा। उस व्यक्ति को भी बहुत पश्चाताप हुआ। उसने कभी भी क्रोध न करने का प्रण लिया। बुद्ध ने उसे धर्मसभा में आने की अनुमति दी। आज की इस स्टोरी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए, हमें किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध अपने आप को ही हमेशा कष्ट देता है। तो आज के बाद आप कभी भी क्रोध किसी पर ना करें। अगर इस वीडियो को देखने और सुनने के बाद किसी एक ने भी क्रोध पर अपने आप को कंट्रोल किया तो मैं समझूंगा कि इस वीडियो को बनाने का मकसद सफल हो गया। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।